वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फंड्स मुहैया करेंगे, वो फंड्स कहाँ हैं? अगर वो फंड्स मुहैया किए गए होते और मिलकर काम किया गया होता और सियासत ना की गई होती मुशावरत के साथ, सबको साथ मिलाकर, तो मैं समझता हूँ कि हमें आज ये दिन ना देखने पड़ते। कराची पानी में डूबा हुआ है, सियासत नहीं करनी चाहिए। कराची के हालात देखकर यहाँ आया हूँ। मुस्लिम लीग नून के सदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कराची पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बारिशों ने कराची शहर को बहुत मुतासर किया। हुकूमत कराची में बारिश के मुतासरीन को मुआवजा दे। शहबाज शरीफ मलीर पहुँचे, मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे, मुतासरीन से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट लाउंज में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। शहबाज शरीफ की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से शाम 4 बजे बिलावल हाउस में मुलाकात होगी। कराची में तजावुजात और नालों की सफाई कमीशन। शहर में बरसाती नालों के खिलाफ इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जारी। जिला वस्ती में गुजर नाले के तरफ गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया जा रहा है। मुजाहमत पर एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। गुजर नाले के दोनों अतराफ 100 फुट तक कायम घरों और इमारतों को मिसमार किया जाएगा। घरों को मिसमार करने के बाद गुजर नाले को चौड़ा किया जाएगा। कराची में बारिश रुके कई रोज हो गए, मसाइल जू के तू। कई नशेबी इलाकों में पानी मौजूद, मुतादिद सरकारी इमारतें बारिश के पानी से मुतासर, सड़कें टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी ताहाल मुअत्तल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहर में सैलाबी सूरत हाल का फजाई जायजा और कराची कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान का कोई भी शहर इस पैमाने की कुदरती आफात का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मसला वसाइल की अदम दस्तयाबी का नहीं बल्कि तरजीहात का सही तयन करना है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जरिए जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं उनमें फौज की हर मुमकिन मदद हासिल होगी। नई गज डैम तामीर केस की समात। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और सूबाई हुकूमतों को दरियाओं और नहरों के अतराफ जंगलात के लिए शजरकारी का हुक्म। अदालत ने दरियाओं के अतराफ में कच्चे की ज़मीन पर काश्तकारी से भी रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दरियाओं नहरों के अतराफ में दरख्तों की कलियाँ ना लगाई जाएँ, कम अज़ कम 6 फुट के दरख्त लगाकर उनको महफूज बनाएं। अदालत ने शजरकारी पर तमाम हुकूमतों से 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का नई गज डैम की तामीर जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। विफाक और सिंध से नई गज डैम की तामीर की टाइमलाइन तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स के मुल्जिम अनवर मजीद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का अनवर मजीद को 10 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जमा कराने का हुक्म। अनवर मजीद को पासपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने का हुक्म। केस की समाअत जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने अनवर मजीद को नैब हुकाम से तफ्तीश में ताउन का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने कहा, नैब से अदम ताउन पर अनवर मजीद की जमानत खारिज कर दी जाएगी। एहतसाब अदालत LNG रेफरेंस। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG ज़िमनी रेफरेंस में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। नैब की जानिब से LNG केस में ज़िमनी रेफरेंस दोबारा दायर कर दिया गया। दस्तावेज़ात नामुकम्मल होने पर रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने ज़िमनी रेफरेंस पर एतराज़ात आयद करके वापस किया था। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में सैलाब। दरिया काबुल में नौशहरा, जहांगीरा और खैराबाद के मकामात पर पानी का बहाव तेज। इलाका मकीनों को दूर रहने की हिदायत। अलर्ट जारी। नौशहरा, सवात, दीर, मेंगोरा, मालम जब्बा, कालाम, शांगला के नदी नालों में तुग़यानी। PTMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। सवात में 6 पुल बह गए। कई होटलों में पानी दाखिल। कालाम में सयाह मैसूर। सवात में सयाहों को वापस भेजा जा रहा है।
बारिश और सैलाबी रेलों से चकवाल, खुशाब और राजनपुर में तबाही। नदी नाले और दरिया बिफर गए। कल्लर कहार, भलियाल, नूरपुर समेत कई देहात ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप बेटी जाँ बहक। मुताशरा देहातों से लोगों की नकल मकानी। दरिया झेलम के कटाव ने खुशाब के मौजा जोड़ा कला को लपेट में ले लिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बैरूनी दीवार का बड़ा हिस्सा गिर गया। मुल्क के बालाई इलाकों में आज और कल भी बारिशों की पेशगोई। मुल्क में कोरोना केसेस में नुमायां कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 441 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। तादाद 2,96,590 हो गई। मजीद 18 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,318 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 8,813 रह गई। अब तक 2,81,459 मरीज सेहतियाब हो चुके। शहबाज शरीफ का दौरा कराची। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि कराची के हालात देखकर यहाँ आया हूँ। कराची जब पानी में डूबा हुआ है तो सियासत नहीं करनी चाहिए, ये कहना था मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि बारिशों ने कराची को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत कराची में बारिश के मुतासरीन को मुआवजा दे। शहबाज शरीफ कराची पहुँचे, मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि वफाकी हुकूमत ने कहा था कराची के लिए अरबों रुपए के फंड्स देंगे। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि कराची जब पानी में डूबा हुआ है तो सियासत नहीं करनी चाहिए। लोग जो अभी उनके घरों में पानी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये मसाइल को हल किया जाए और सियासत ना की जाए। मेरी ये अपील भी है और मेरी ये दरख्वास्त भी है। वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फंड्स मुहैया करेंगे, वो फंड्स कहाँ हैं? अगर वो फंड्स मुहैया किए गए होते और मिलकर काम किया गया होता तो मैं समझता हूँ कि हमें आज ये दिन ना देखने पड़ते। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए वो जाने तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनकी मुनासिब कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। जो घर तबाह हो गए, जो माल मवेशी तबाह हो गए, उनकी पूरी कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मलिर यार मोहम्मद गोट पहुंचे और शहबाज शरीफ को मलिर यार मोहम्मद गोट में भी धक्कम पेल का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ की यार मोहम्मद गोट आगाज टाउन और मलिका आबादियों के मुतासरीन से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ मलिर यार मोहम्मद गोट पहुंचे, वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और शहबाज शरीफ को मलिर यार मोहम्मद गोट में भी धक्कम पेल का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ की यार मोहम्मद गोट आगा टाउन और मलिका आबादियों के मुतासरीन से मुलाकात भी हुई। और अब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ गुलिस्तान जौहर पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ मलिर यार मोहम्मद गोट पहुंचे और वहां पर भी उन्हें धक्कम पेल का सामना करना पड़ा। कुछ यही सूरत हाल एयरपोर्ट के बाहर भी दिखाई दी, जहां पर काफ़ी धक्कम पेल हुई। शहबाज शरीफ को गुफ्तगू करने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे वकील राव से। जी वकील राव, शहबाज शरीफ कराची पहुंचे और कराची के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी देखिए, बिल्कुल मुस्लिम लीग नवाज के सदर मियां शहबाज शरीफ दौरे पर कराची पहुंचे हैं। उन्हें न सिर्फ एयरपोर्ट पर बल्कि जो बारिश से हालिया मुतासरा इलाके थे वहां जो मुतासरीन हैं उनसे इजहार यकजहती के लिए पहुंचना था, लेकिन मियां शहबाज शरीफ को शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ा। मियां शहबाज शरीफ के साथ उनके मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल, जबकि मरियम औरंगजेब और दीगर जो मुकामी रहनुमा हैं वो उनकी हमरा हैं। कारकुनान की खासी बड़ी तादाद है। एयरपोर्ट पर भी उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में अपने 2 रोज़ा दौरे की तफसीलात से आगाह करना था, तकरीबन 20 मिनट में वो गाड़ी में बैठे रहे और धक्कम पेल की वजह से एहसन इकबाल की पेशानी पर चोट भी आई। आपको बता चलूं कि उसके बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू के बाद मियां शहबाज शरीफ जो कायदाबाद और मलिर के मुतासरा इलाके थे, यार मोहम्मद गोट, अब्बास टाउन और मुलहका इलाके, उनके मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो वहाँ पर भी तकरीबन 10 मिनट गाड़ी में ही बैठे रहे और अपनी गाड़ी से नहीं उतर सके, मुतासरीन से मुलाकात न कर सकी। उन्हें गाड़ी में ही बैठ के जो है जो मलिर के मुतासरीन थे उनसे खिताब करना पड़ा। मलिर के मुतासरीन की दाद रसी के लिए वहाँ पर पहुंचे थे। आपको बता चलूँ कि इस वक्त मियां शहबाज शरीफ जौहर मोड़ पर जो सामा स्क्वायर की दीवार गिरने से मासूम बच्चे और जो
जगह बहुत हुई थी, उनके लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर भी जी। नवाज लीग के कारकुनान और मुतासिरीन की काफी बड़ी तादाद मौजूद है और मियां शहबाज शरीफ का यहाँ पर नवाज लीग के कारकुनों ने नारे लगाकर जो है इस्तकबाल किया है। जी। कराची में बरसाती नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गुजर नाले के तरफ कैफे प्याला के करीब गैर कानूनी तामीरात गिराने का अमल जारी। गुजर नाले के दोनों अतराफ में 100 फुट तक कायम घरों और इमारतों को गिरा दिया जाएगा। जिला वस्ती में गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने का सिलसिला भी जारी है। कराची में बरसाती नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुजर नाले के तरफ कैफे प्याला के करीब गैर कानूनी तामीरात गिराने का अमल जारी। गुजर नाले के दोनों अतराफ में 100 फुट तक कायम घरों और इमारतों को गिरा दिया जाएगा और जिला वस्ती में गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने का सिलसिला जारी है। कराची में गुलबर्ग, मूसा कॉलोनी और लियाकताबाद 4 नंबर के करीब गुजर नाले के इतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हुकूमत ने डिसाइड किया है कि गुजर नाले को अपनी ओरिजिनल जो विड्थ है उस पर रिस्टोर करेंगे और इन द फर्स्ट फेज हम सिर्फ सॉफ्ट एनक्रोचमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में घरों को नहीं गिराया जा रहा, सिर्फ कमर्शियल छप्पड़ों को खत्म किया जा रहा है। ये है कि रिक्वेस्ट है कि हमें ये कुछ न कुछ उसका मुआवजा दें। हमने 9 लाख का ये प्लाट लिया, फिर बनाया। डीसी के अख्तियारात थे, उन्होंने लीज करके ये जगह दी थी, लीज के बगैर डॉक्यूमेंट से, वरना आपको केएमसी की लीज है। इस इलाके में ऑपरेशन के ऐलानात मंगल की रात किए गए, जिसके बाद मकीनों ने लियाकताबाद 4 नंबर की सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया था। साथ ही रिपोर्टर राहिल सलमान के साथ आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची में बरसाती नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुजर नाले के तरफ कैफे प्याला के करीब गैर कानूनी तामीरात को गिराने का अमल जारी है। गुजर नाले के दोनों अतराफ में 100 फुट तक कायम घरों और इमारतों को गिरा दिया जाएगा। जिला वस्ती में गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने का सिलसिला जारी है। कराची में बरसाती नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है और गुजर नाले के तरफ कैफे प्याला के करीब गैर कानूनी तामीरात गिराने का अमल जारी है, जबकि गुजर नाले के दोनों अतराफ में 100 फुट तक कायम घरों और इमारतों को गिरा दिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ आमिर फारूक से। जी आमिर, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी, इस वक्त मैं गुलबर्ग के इलाके में गुजर नाले पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफ़ी लोगों का रश है। उस रश की बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर जब इत्तला मिली थी इस बात की कि ऑपरेशन शुरू हो रहा है तो लाखा मकीन जमा हो गए थे, लेकिन पुलिस ने और जो असिस्टेंट कमिश्नर है और जो केएमसी का अमला है उसने चंद एक जो है वो कमर्शियल पथारे जो कह सकते हैं आप उसे, जो लकड़ी के बांसों से यहाँ पर छपड़े बनाए गए थे वो ज़रूर गिराए गए, लेकिन यहाँ पर लोगों को यकीन दिलाया गया है कि उनके घर नहीं गिराए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं कि ये जिसकी जो पुरानी हैसियत थी इस नाले की 210 फीट का ये नाला था, उस हैसियत को बहाल कराया जाएगा, यानी दोनों तरफ से 125 और 125 फीट जगह खाली कराई जाएगी। उस सूरत में तो ये बहुत सारे घर, एक हज़ारों घर होंगे यहाँ पर, यहाँ से लेकर जो 12 किलोमीटर तवील ये इलाका है गिराए जाएंगे। उसी सूरत में ये ज़मीन हासिल की जा सकती है, लेकिन अभी लोगों को यकीन दिलाया गया है इस बात का कि यहाँ पर घर नहीं गिराए जाएंगे, सिर्फ कमर्शियल चीज़ें जो है वो गिराई जाएंगी। लेकिन अब भी देख सकते हैं कि गुज़िश्ता 1 घंटे से यहाँ पर ऑपरेशन रोक दिया गया है। जो एक शावल मंगाया गया था उसका कोई अभी तक काम में नहीं लिया गया, बल्कि जो पथारे गिराए गए हैं, जो छपड़े गिराए गए हैं वो हथौड़ों की मदद से और इंसानी हाथों की मदद से अभी तक उनको गिराया गया। और यही हाल जो 3 मुकामात है गुजर नाले में, 3 जगहों पर ऑपरेशन चल रहा है, वो तीनों जगहों पर इसी तरह ऑपरेशन चल रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर ये तो बताते हैं कि 125 फीट जगह खाली कराई जाएगी दोनों तरफ, लेकिन ये यकीन दहानी के घर नहीं गिराए जाएंगे उस सूरत में क्या है। अच्छा, मकीनों ने यहाँ पर इनके सामने एहतजाज भी किया, काफ़ी ख़वातीन आई, उनका कहना यह था कि हमारे पास तमाम यूटिलिटी बिल्स मौजूद हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक है, गैस के बिल हैं, गैस के मीटर लगे हुए हैं, पानी की प्रॉपर लाइनें हैं। उस सूरत में इंतज़ामिया कहाँ सो रही थी जब हम ये घर बना रहे थे, जब ये तमाम सहूलतें हम हासिल कर रहे थे। अगर ये जगह खैर कानूनी तो है, लेकिन ये तमाम सहूलतें मिलना उनको एक हद तक कानूनी बनाता है। तो उनका ये मुतालबा था कि चूँकि बहुत सारी जगहों की लीज भी है, तो वो कहते हैं कि हमें उसकी मुतबादिल जगह फराहम की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर इस बात का यकीन तो उनको नहीं दिला सकते कि इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कि उनको मुतबादिल जगह दी जाएगी, लेकिन ये ज़रूर यकीन दिलाया कि उनके घर नहीं गिराए जाएंगे। उनका कहना यह है कि 3 मरहले हैं, आज पहले मरहले में इतना काम हो गया और दूसरे और तीसरे मरहले का ऐलान बाद में किया जाएगा। जी आमिर, जैसा कि आपने बताया कि 3 जगहों पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है, तो क्या तीनों जगहों पर हालात कंट्रोल में है, किसी किस्म की मुज़ाहमत देखने में नहीं आई?
जी नहीं, मज़ामत तो इस वक्त देखने में नहीं आई। कल रात जरूर हुआ था जब यहाँ पर बताया गया कि मकानात गिरा दिए जाएंगे तो लोग सड़कों पर आ गए थे। लियाकताबाद 4 नंबर की सड़क ब्लॉक कर दी गई थी, लेकिन कल भी यकीन दहानी के बाद वो लोग मुंतशिर हो गए थे। यहाँ पर खासी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, अगरचे उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। अगर ये ऑपरेशन किया जाता है तो यकीनी तौर पर सूरत हाल हो सकता है कि यहाँ पर बिगड़ जाए। खासे लोग गुस्से में, लेकिन चूंकि इंतजामिया की तरफ से कोई एक्शन में नहीं लिया जा रहा, इसीलिए लोग भी यहाँ पर खामोश बैठे हुए हैं। जी आमिर फारूक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।